चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं सर, जैसे महेंद्रगढ़ विधानसभा में भी जैसे ये जो एमपी की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दोंगड़ा में 10 तारीख की रैली रखी गई है, जो नांगल चौधरी के जो विधायक है अभय सिंह यादव वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कास्ट फैक्टर भी इफेक्ट करेगा। जैसे अगर उनको टिकट मिलती है बीजेपी से और आपको कांग्रेस से मिलती है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि भी किसका पलड़ा ये आएगा? बात होती तो धर्मवीर जी तो जब भी भिवानी के थे, कोई यादव कास्ट नहीं थे। यहाँ के यादवों ने धर्मवीर जी को वोट दिए और चांटू ने मेरे को दिए। तो मैं नहीं समझता कि अगर अभय सिंह जी को टिकट मिलती है या राव दान सिंह को टिकट मिलती है, तो भी लोग कहीं न कहीं एक बात को देख करके चलेंगे कि हाँ, हमारा पराया कौन है, छत्तीस बिरादरी का कौन है। ये लोग तो जात वात में फंस करके अभय सिंह जी कर रहे हैं। खड़े हो अभय सिंह जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभय सिंह जी टिकट मिले तो खड़ा हो, वैसे मिले नहीं मिले तो भी खड़ा हो। मैं तो एक बात कहता हूं कि मैं कांग्रेस की टिकट लेकर के आऊंगा, और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो लोग मुझे शायद मेरे घर नहीं बैठने, लोग कहेंगे ना 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 चुनाव तो आपको, तो फिर उस टाइम देखेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अभी तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं पार्टी की, पहले मैं एक बात कहता हूँ कि पार्टी अब की बार हमारी पार्टी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं खाएगी जिससे जिताऊ कैंडिडेट को कहीं न कहीं नेगलेक्ट करे और हराऊ को टिकट देने का काम करे। ऐसी पार्टी हमारे राहुल गांधी बहुत ही सीनियर साथी हैं, और मैं एक बात कह सकता हूँ, बड़ी सूझबूझ से काम लेकर के अब की बार देश में और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। और मैं 100% मेरे को विश्वास है, 100 नहीं, मेरे को 200% विश्वास है टिकट मेरे को। कांग्रेस पार्टी में जैसे श्रुति चौधरी भी है और रावदान सिंह भी कहते हैं कि मुझे भी इसी पार्टी से, इसी सीट से चुनाव लड़ना है। तो ये कैसे संभव होगा? कैंडिडेट तो आप 3 हैं और टिकट तो एक ही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी और आप देख रहे हैं एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज। हमारे साथ जानी मानी हस्ती यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन और नांगल चौधरी से जो विधायक रहे थे राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जो है चुनावी बिगुल बजा दिया है और चुनाव को लेकर के हम लगातार इनसे पहले भी इंटरव्यू करते रहे हैं। और हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर को ये एक बड़ा आगाज करने वाले हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ये महेंद्रगढ़ जिले में शुरुआत करने वाले हैं। तो इनसे पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इनकी आगे की खबरें हमारे चैनल पे आपको आसानी से देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आज आकर के, और जिस प्रकार से मेरी 1 तारीख 1 नवंबर की बात आपने मेरे सामने रखी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से हमने 1 नवंबर से एक प्रोग्राम किया है, और ये प्रोग्राम कोई हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने 1995 में मकर संक्रांति के दिन एक यदुवंशी नाम का पौधा लगाने का काम किया, और उसको लेकर के लगातार 1995 से लेकर के आज तक हम सदा मकर संक्रांति मनाने का काम किया। और हम हर गांव में जाकर के, हर घर में जाकर के हम हर साल निमंत्रण देने का काम करते हैं। उसी प्रकार से अब की बार भी हम निमंत्रण देने का काम करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। हमें पिछली जितनी भी हमने मकर संक्रांति मनाई, उनमें हमने इलाके के बुजुर्गों को, नौजवान हमारे सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला पार्षद और जितने भी लोग रिटायरमेंट होकर के आए और बुजुर्ग आदमियों का जो सम्मान करते थे, वो हम अपने जहाँ प्रोग्राम होता था 14 तारीख को वहाँ करने का काम करते थे। लेकिन अब की बार हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। वो बदलाव इसलिए किया कि पिछली बार हमने मकर संक्रांति अपने कनीड़ा में मनाने का काम किया, और हमने बल्कि 3 दिन मनाने का काम किया। इलाके के हर आदमी को बुला करके सम्मानित करने का काम किया, लेकिन उसमें कहीं न कहीं भीड़ रही और हम अपने आप में 14 तारीख बड़े आराम से नहीं मना पाए थे। तो इसलिए, क्योंकि खाना का भी हम बंदोबस्त करते हैं, चाहे 1 लाख आदमी आए चाहे 2 लाख आदमी आए। और अब की बार हमने एक प्रोग्राम बनाया कि अब की बार हमारा लंबा टारगेट, और टारगेट भी इसलिए है कि
पहले हमारे पास में इस जिले में स्कूल होते थे, अब आपके स्कूल पूरे आधे हरियाणा में, मैं ये कहूँ कि हमने आधा हरियाणा में स्कूल बनाने का काम किया। तो हर स्कूल से भी हमारा पेरेंट्स भी आएगा, हर जहाँ हमारा लगाव है वो सारे लोग आएंगे। तो हमने अब की बार एक प्रोग्राम किया कि क्यों नहीं हम अपने महेंद्रगढ़ और दादरी और भिवानी, जिसको हम अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं लोकसभा की, उसको लेकर के हमने प्रोग्राम किया है। 1 नवंबर को हम अपने राजस्थान बॉर्डर से राय मलिकपुर में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का काम करेंगे, हवन करेंगे। और हवन के साथ में, हवन के साथ साथ उसके बाद में हम तुरंत अपने राय मलिकपुर के बुजुर्ग जितने भी होंगे उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। गांव का सरपंच, पूर्व पंच, पूर्व हालिया पंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के मेंबर और जितने भी देश सेवा या प्रदेश सेवा जितने भी करके आए उनका भी हम सम्मान करेंगे उसके तुरंत हवन के बाद में। और उसके बाद में हमारा अगला गांव जो रहेगा वो बूढ़वाड़ रहेगा। तो बूढ़वाड़ कर करके और फिर हमने एक बाबा का, हनुमान जी का, मैं ये कहूँ कि हमने एक रोट कर रखा है अपनी स्कूल में थणवास में, वहाँ बाबा हनुमान जी का हमने रोट किया है। सारे लोग वहाँ प्रसाद लेंगे और उसके बाद में सारे लोग तो अपना हवन करवा करके प्रसाद लेकर के चले जाएंगे। और हम लगातार जितने भी गांव हैं उनमें जाकर के हम हर आदमी का सम्मान करके आएंगे और एक 14 तारीख का निमंत्रण भी दे करके आएंगे और एक निमंत्रण और भी दे करके आएंगे, क्योंकि हमने 3 तारीख को अपने कनीना में बहुत बड़ा आंखों का एक कैंप लगाया है, उसका भी लोगों को बता करके आएंगे। और आपके माध्यम से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात को काफी जगह फैलाने का काम करेंगे, ताकि आने वाली 3 तारीख को हमारे इस इलाके के बुजुर्गों की आंखें फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनका इलाज करवाने का काम करेंगे। गाड़ी गुड़ी सारी, हम चश्मा भी देने का काम करेंगे, तो उसमें भी लोग पहुंचे। और 14 तारीख के लिए खास करके 14 तारीख का हम निमंत्रण अपने मकर संक्रांति का भी देने का काम करेंगे। अभी हमने जगह तय नहीं की है, उसको लेकर के हम विचार करेंगे। विचार करने के बाद में जब महीना आपका नवंबर के बाद में दिसंबर आएगा, उसमें हम विचार कर करके हर आदमी तक हमारा निमंत्रण भी पहुंचाने का काम करेंगे। वैसे आज आपको ये बताना चाहता हूँ, कल संडे के दिन हमारी अपने नांगल चौधरी के 100 गांव हैं, उनमें हर गांव में हमारा 20 से 25 आदमी पहुंचेंगे और वहाँ हर आदमी से संपर्क कर करके बुजुर्गों का नाम लाएंगे। पंच, सरपंच, जो सम्मानित लोग हैं उनका हम सम्मान करेंगे, उनका नाम लेकर के आएंगे। और पूरी तरह से ये भी निमंत्रण वो दे करके आएंगे कि आप हमारी बस्ती जाएंगे, आप इस हवन यज्ञ में जरूर आना। तो सारे लोग वहाँ आएंगे और मैं तो ये कह सकता हूँ कि लोगों का प्यार अपने साथ में है। जिस प्रकार का प्यार है वो आपको पता है कि 1995 में, मैं ये भी कहूँ, अगर सबसे पहले कोई शुरुआत की चाहे आपका हरियाणा प्रदेश 1966 में बना, लेकिन चाहे कितने भी राजनीतिक लोग आए, एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, जितना काम यदुवंशी ने कर दिया, शायद यदुवंशी ने बहुत बड़ा पूरा हरियाणा प्रदेश में कोई नहीं कर पाया। जो यदुवंशी ने अपने आप में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर के जो काम किया और उसका फल जो निकल करके आया, आज चाहे बात करते हैं यूपीएससी की, चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आईपीएस की बात करें, चाहे आईआरएस की बात करें, चाहे एचसीएस की बात करें, चाहे एचपीएस की बात करें, सारे अधिकारी काटने का काम किया। जिस इलाके को काला पानी करते थे, बैकवर्ड करते थे, उस इलाके को एक, मैं ये कहूँ कि चंडीगढ़ जैसा रूप धारण करने का काम इलाके ने किया है। हर घर में, मैं दावे से कह सकता हूँ, शायद हो सकता है किसी घर में नौकरी नहीं होगी, तो लेकिन यदुवंशी की वजह से हर घर में, अगर टोटल जोड़ करके देखोगे, हर महीने की हर घर की 1 लाख रुपए इनकम करने का काम किया। अगर कहीं हो सकता है किसी घर में नहीं भी हैं, तो उस घर में कहीं न कहीं दूसरे घर में आपको 5 बच्चे लगते दिखाई देंगे। इसको लेकर के, इस खुशी को बांटने के लिए हमें 14-13 जनवरी तक घर घर पहुंचेंगे, एक एक आदमी को निमंत्रण दे के आएंगे। और मेरी हर व्यक्ति से प्रार्थना है कि जब भी हम गांव में आए तो आप
हमारे पास में जरूर आकर के हम हमारे से सम्मानित होने का आप जरूर काम करें। भाई कृष्ण भाई, एक बात करना चाहता हूँ, लोग तो एक बात लेते हैं कि भाई राव बहादुर सिंह पता नहीं क्या करेगा, लेकिन मेरी कोई ये नई बात नहीं है। मैं 1995 से लेकर के हर बार मैंने मकर संक्रांति तो मनाने का काम किया है, लेकिन पिछली 2-3-5 साल से तो आपने देखा होगा हर महीने तो मैंने बताई ना, हर महीना में तो बाबा हनुमान जी आ रहे। 2 आदमी मैंने पकड़ रखे हैं, एक तो जय बाबा हनुमान की बात करें और एक जाट कम्युनिटी की बात करें। ये दोनों मैंने ऐसे पकड़ रखे, इनको ऐसा पूछता हूँ उसका मुझे फल भी मिल रहा है। बाबा हनुमान जी का जो हम रोट करते हैं उसकी वजह से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ ये काम। आज मैं तकरीबन 69 साल का हो चुका, और मैंने जब से अपने आप में मैं किसी चाहे कारोबार में खड़ा हुआ, चाहे एजुकेशन में खड़ा हुआ, जहां भी गया, चाहे पॉलिटिक्स में गया, मेरे को कोई कहीं दिक्कत नहीं आई। बाबा हनुमान जी का और लोगों का जो प्यार मेरे साथ में, इसलिए मैं ज्यादा करता हूं, क्योंकि आप हर परिवार में जाओगे, किसी के कोई मेरे ख्याल में कोई बीमारी मिलेगी या कोई तकलीफ मिलेगी या कहीं न कहीं अनहोनी मिलेगी, लेकिन आज बाबा हनुमान जी का आज बात करते हैं, कृष्ण भगवान की, इन दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ में, इसलिए मेरी आज तकरीबन आज 775 गाड़ियां डेली रोडों पर घूम रही है। आज तक एक भी ऐसी हुच नहीं हुई जिसकी वजह से मुझे कोई परेशानी आई हो। नहीं तो इतना बड़ा तामझाम हो और रोडों पर चले तो कहीं न कहीं हो सकता है नुकसान हो जाता है, लेकिन मेरे साथ में ये दोनों खड़े हैं और इलाके के लोग खड़े हैं, तो मैं इनको नहीं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इनको प्रसाद नहीं करवाऊंगा तो मेरे को कहीं न कहीं किसी बीमारी में पैसे देने पड़ेंगे। भगवान ने मेरे को स्वस्थ रख रखा है, और भाई आने वाले टाइम जितना होगा उतनी मेरे ख्याल में बोला आई 60 बुद्धि नाटी, तो हम तो गुणेत्र का तो है लिया, जितना होगा जितना कमा रहे हैं उतना अपने आप में लोगों के सामने, चाहे कोई धर्म की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, चाहे नौजवान साथियों की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, जब तक हम हैं इतना उनका सम्मान करते रहेंगे। इस इलाके से एक ऐसी मुहिम छेड़ करके इस इलाके को हर साल कोई न कोई नई दिशा दे करके, आपने देखा होगा अभी 17 बच्चे आपके HCS में हुए, उनमें से आपके महेंद्रगढ़ जिले के 8 थे। आपने पीछे देखा होगा 9 बच्चे UPSC में हुए, उनमें पूरा हरियाणा में 4 थे, आपके महेंद्रगढ़ जिले के 5 थे। NDA की बात करें, लड़कियों ने कितनी बड़ी बाजी मारने का काम किया है। NDA की सरकार ने 1-2 साल पहले ही तो कहा था कि 30% लड़कियां जाएंगी, और हमारी लड़कियां 55% चली गई। NDA की ले लो, डॉक्टर की ले लो, आपके इलाके में पहली बात तो इस हरियाणा प्रदेश में हमने देश को भी जीतने का काम किया। हमारी तनिष्का बेटी ने किस प्रकार से पूरा इंडिया ला करके रख दिया, नंबर 1 पाई थी। तो इसको लेकर के अब की बार आपको बहुत बड़ी एक महारैली देखने को मिलेगी 14 तारीख को। तकरीबन मैं कह सकता हूं कि 3 और 4 लाख के बीच में लोग आएंगे, और हम वहां भी आज ही बताते हैं, वहां हम बड़ा बाबा का बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, जिसमें हर व्यक्ति भंडारे में प्रसाद लेकर के जाएगा और हम उनसे आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। ये बात लेकर के हम 1 नवंबर को हम शुरुआत करेंगे। तो चेयरमैन साहब, जैसे लगातार एक आवाज़ उठ रही है कि भी आपने जैसे राजस्थान के बॉर्डर से शुरुआत करी और पूरे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में आप इस पूरे मुहिम को चलाने वाले हैं, और पूरा जो 13 जनवरी तक का कार्यक्रम रहेगा आपका, और इसके लिए जैसे कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि भी ये चुनावी एक पूरा सिस्टम आपने तैयार किया है। पहले भी आप इस तरह से लोगों के बीच में जा रहे थे, और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब प्रोग्राम होता था तो एक जगह ही सब कुछ किया जाता था, सम्मान भी किया, लेकिन अभी आप गांव-गांव में जा रहे हैं, तो इस पे खुलासा कीजिएगा किस तरह से क्या प्रोग्राम रखा है। देखो, जहां तक के राजनीतिक की बात है, राजनीतिक तो वैसे तो खैर मैं समाज सेवी भी हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, लेकिन जहाँ राजनीतिक की बात करूँ तो मैं पूरी तरह से राजनीतिक भी हूँ, क्योंकि मैंने 2005 में चुनाव नारनौल से लड़ा। मैं मुलायम सिंह जी की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था, और मात्र मैं 2600 वोट से हार गया था। लेकिन उसके बाद में मैं प्रयासरत रहा, इलाके में जाता रहा, और उसकी वजह से मुझे माननीय
चौटाला साहब ने टिकट दी 9 में, और जिस प्रकार की मैंने विजय हासिल की, लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं तकरीबन 14,000 वोटों से जीता था। उसके बाद में माननीय चौटाला साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया 14 में पार्लियामेंट का, तो मैं वहाँ भी जिस प्रकार से पूरी 14 में मोदी जी की आंधी थी, कोई 8 लाख से हार रहा था, कोई 5 लाख से हार रहा था, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं 46,000 वोटों से हारा था, सेकंड रहा था। धर्मवीर जी फर्स्ट थे, सेकंड में था। तो कितनी बड़ी बात है, लोगों का प्यार मेरे साथ में। और खैर लोग जो चुनाव है, चुनाव की बात करते हैं, चुनाव तो वैसे भी मुझे चुनाव की तो तैयारी है ही, और मैं नहीं लड़ूंगा तो इलाके के लोग मेरे को जबरदस्ती चुनाव लड़वाने का काम करेंगे, क्योंकि हर आदमी की एक इच्छा है। मैं नहीं करता ये काम है कि भाई सर्वे करवाऊं कौन कितने वोट ले रहा है, लोकसभा का कौन तगड़ा उम्मीदवार है, पता नहीं। लोग ये अपने आप में सर्वे डालते हैं और उसमें एक तरफी राव बहादुर सिंह, एक तरफा सारे वोट मेरी तरफ आ रहे हैं। कितनी बड़ी। जैसे आप कांग्रेस पार्टी से मतलब टिकट लेने का दावा कर रहे हैं, और जैसे कांग्रेस पार्टी में जैसे श्रुति चौधरी भी है और रावदान सिंह भी कहते हैं कि मुझे भी इसी पार्टी से, इसी सीट से चुनाव लड़ना है, तो ये कैसे संभव होगा? कैंडिडेट तो आप 3 हैं और टिकट तो एक ही है ना। नहीं, जिस प्रकार से देखो, हर पार्टी की, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, लेकिन आखिर के कोई भी पार्टी वो आखिरी एक बात पर आकर के अपने आप में टिकाऊ कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट जब उनको दिखेगा, तो मैं कह सकता हूं कि टिकट वो मेरे को देंगे, मेरे को चुनाव लड़वाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चुनाव मेरे को लड़वाएंगे, मैं MP, मैं आज ही आपको कहता हूं, मैं पंडित तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मैं तकरीबन 4 लाख वोटों से विजय होकर के, मैं आज कर रहा हूं, नोट कर लेना, 4 लाख वोटों से ऊपर जीत करके जाऊंगा। और कांग्रेस का मैं दिल्ली में जाकर के जिस प्रकार से कांग्रेस की कद बढ़ाने का और कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। तो अभी जैसे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं सर, जैसे महेंद्रगढ़ विधानसभा में भी जैसे ये जो MP की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दोंगड़ा में 10 तारीख की रैली रखी गई है, जो नांगल चौधरी के जो विधायक है अभय सिंह यादव वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कास्ट फैक्टर भी इफेक्ट करेगा। जैसे अगर उनको टिकट मिलती है बीजेपी से और आपको कांग्रेस से मिलती है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? कृष्ण भाई, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आज बात कास्ट की करते हैं, कास्ट की बात करें तो मैं इस कास्ट वास्ट का चक्कर में नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में जितना काम आज मैं दावे से कह सकता हूं, जितना काम मैंने मेरी कम्युनिटी के लिए किया, मेरे ख्याल में मैंने बहुत काम किया। लेकिन अगर कास्ट की बात करते हो तो मैं तो 14 में ही MP बन गया था। लेकिन जिस प्रकार से कास्ट को छोड़ करके और मेरे को जिस प्रकार से जाट कम्युनिटी ने वोट दिए, भिवानी के लोगों ने वोट दिए, अगर ये बात होती तो धर्मवीर जी तो जब भी भिवानी के थे, कोई यादव कास्ट नहीं थे, यहाँ के यादवों ने धर्मवीर जी को वोट दिए और जाटों ने मेरे को दिए। तो मैं नहीं समझता कि अगर अभय सिंह जी को टिकट मिलती है या रावदान सिंह को टिकट मिलती है, तो भी लोग कहीं न कहीं एक बात को देख करके चलेंगे कि हाँ, हमारा पराया कौन है, 36 बिरादरी का कौन है। ये लोग तो जात वात में फंस करके अभय सिंह जी कर रहे हैं, खड़े हो अभय सिंह जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभय सिंह जी टिकट मिले तो खड़ा हो, वैसे मिले नहीं मिले तो भी खड़ा हो। मैं तो एक बात कहता हूं कि मैं कांग्रेस की टिकट लेकर के आऊंगा, और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो लोग मुझे शायद मेरे घर नहीं बैठने देंगे। लोग कहेंगे ना ना ना, चुनाव तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर उस टाइम देखेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अभी तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं पार्टी की, पहले मैं एक बात कहता हूं कि पार्टी अब की बार, हमारी पार्टी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं खाएगी जिससे जिताऊ कैंडिडेट को कहीं न कहीं नेगलेक्ट करे और हराऊ को टिकट देने का काम करे। ऐसी पार्टी, हमारे राहुल गांधी बहुत ही सीनियर साथी हैं, और मैं एक बात कह सकता हूँ, वो बड़ी सूझबूझ से काम लेकर के अब की बार देश में और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। और मैं 100% मेरे को विश्वास है, 100 नहीं, मेरे को 200% विश्वास है टिकट मेरे को मिलेगी। बिल्कुल, ठीक है।
देखिए, ये हमारे साथ यदुवंशी स्कूल के चेयरमैन और पूर्व में विधायक रहे राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने क्लियर कर दिया कि 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस पर जो है ये शुरुआत करने वाले हैं। पहले भी इन्होंने ऐसे कार्यक्रम किए, लेकिन ये जो कार्यक्रम रहेगा हटके रहेगा और पूरे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में सभी जितने भी गांव हैं सभी में जाएंगे और सभी में ही सभी बुजुर्ग हैं या जो भी पंच सरपंच हैं वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको सम्मान करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो अब देखते हैं, लगातार इनकी खबरें हम आगे भी दिखाएंगे आपको किस तरह का क्या रुझान मिलता है। तो पहले जो है 3 तारीख का एक बड़ा कैंप है इनका आंखों का कनीना के अंदर, स्कूल के अंदर ही लगाया जाएगा। उसमें फ्री आंखें जो है बनवाने के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो 1 नवंबर का कार्यक्रम है वो काफी बड़ा कार्यक्रम है जो राजस्थान के बॉर्डर से जो राय मलिकपुर है वहां से शुरुआत की जाएगी। तो आगे की खबरें हमारे चैनल पे आपको देखने को आसानी से मिलती रहे, जिससे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।